नेक्स्ट यहाँ पे हेनरीज लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको देख लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. तो कार्बोनेटेड बेवरेज जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें CO2 नॉर्मल प्रेशर पे बहुत इजीली ऐड नहीं होने वाला है. तो 1 to 3 atm 3 to 5 atm के प्रेशर पे CO2 का पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, उस पे बॉटल को पैक किया जाता है, सील किया जाता है. तो उस एटमॉस्फेयर पे जब बॉटल को हम लोग पैक करेंगे तो क्या होगा कि CO2 की सॉलिबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हाई प्रेशर है वहां पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बहुत ज्यादा हो गया है. सो उस केस में हम लोग वाटर को सोडा वाटर में चेंज कर सकते हैं, तब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में CO2 का उतना हायर अमाउंट है भी नहीं कि वो उसमें डिजोल्व हो पाए. एक एटमॉस्फेयर अगर सिर्फ CO2 का होता तो समवॉट डिजोल्व होता भी, बट एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है सी लेवल पे, और उसमें CO2 बहुत स्मॉल अमाउंट है, इसलिए नॉर्मल वाटर सोडा वाटर में अपने आप चेंज नहीं होता है. अगर अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज कर देंगे तब डिजोल्यूशन ज्यादा हो पाएगा. तो एक एप्लीकेशन है जो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं इन डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट वन इज स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइविंग में जब डाइवर्स डीप डाइव करते हैं वहां पे, सो दे नीड ऑक्सीजन, ब्रीदिंग apparatus चाहिए. तो ब्रीदिंग apparatus के लिए वो क्या ऑक्सीजन टैंक लेकर के जाएंगे, बट हम लोग ब्रीथ ऑक्सीजन नहीं करते, एयर करते हैं, राइट. इट इज नॉट प्योर ऑक्सीजन. तो अब एयर का जो टैंक होगा उसमें O2 है, N2 है. तो ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम लोग सी लेवल पे थे तो यहाँ एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा था, बट जैसे ही ओशन में गए तो अब ओशन में जितना भी वाटर हमारे ऊपर होगा उसका प्रेशर भी कुछ अप्लाई होगा, ρGH. तो अल्टीमेटली जिस पॉइंट पर वो डाइवर होगा उस पे जो प्रेशर बाहर से लग रहा है दैट इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इस प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस N2 भी ब्लड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, बट हमारा बॉडी N2 को तो यूज नहीं कर रहा है. तो अल्टीमेटली जब वो डाइवर ऊपर आएगा तो वो N2 स्केप आउट करना चाहेगा, और इसके वजह से एक कंडीशन हो जाती है विच इज कॉल्ड बेंड्स, जिसमें काफी ज्यादा पेन होता है और इट इज डेंजरस टू लाइफ एज वेल. हार्ट स्टॉप भी कर सकता है, चोक कर सकता है, राइट. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. तो पहले जहाँ पे N2 था, N2 के कुछ अमाउंट को हटा के हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11.7% हीलियम रख दिया वहां पे. हीलियम रखने से क्या होगा, केज की वैल्यू अभी चेक की थी, हीलियम की वैल्यू बहुत हायर थी, तो सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम इज लेस. तो हीलियम एक तो डिजोल्व नहीं होगा, और समवॉट अगर डिजोल्व होता भी है तो उसका साइज बहुत स्मॉल है. तो ये हमें अमाउंट ऑफ N2 इन ब्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और बेंड्स का जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सकता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एट हाई एल्टीट्यूड्स. हाई एल्टीट्यूड्स पे जब हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हिल एरियाज में मूव करेंगे ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा, ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजोल्व हो पा रहा है वो उतना ही कम होता जाएगा. ओके. तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं उनके लिए लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए उनका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है. तो नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि उनका ग्रोथ प्लेन वाले लोग जो होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और जो क्लाइंबर्स वहां पे जा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा, तो एक्टिमेटाइज करने के लिए पहले उनको थोड़ी देर स्टे करना पड़ता है, 1-2 दिन नीचे वाले एरियाज में स्टे करेंगे, स्लोली दे विल मूव अपवर्ड्स. ओके. तो जैसे जैसे जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी कम होती जाएगी. इन सम केसेस हमें ऑक्सीजन टैंक भी यूज करना पड़ सकता है. और इस वजह से एक कंडीशन यहाँ पे जो बनती है दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया. क्या होगा इसमें, लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly, and symptoms, these are the symptoms of a condition called anoxia. तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इस टर्म को याद रखेंगे हम. तो एक बेंड्स होता है स्कूबा डाइवर्स के लिए और एनॉक्सिया क्लाइंबर्स के लिए.